ओम शांति। आज की मुरली तारीख 13 अगस्त 2024। तो आज की मुरली से मेरा चिंतन इस तरह रहा। आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें इस सृष्टि पर किस चीज़ की स्थापना वो करने आए हैं उसके बारे में परमात्मा ने हमें पूरा डिटेल में बताया। और साथ ही साथ आज जो मेरा चिंतन उसके ऊपर चला वो चला कि जब परमात्मा हमें नई दुनिया में लेके जाने वाले हैं, इस दुखों वाली दुनिया से बाहर निकालने वाले हैं, फिर भी हम क्यों इतने दुख भोग रहे हैं। तो उसका राज परमात्मा ने आज हमें बताया। तो जैसे हमें सबको मालूम है कि परमात्मा जब अपना कार्य करने आते हैं इस कल्प में एक ही बार आते हैं, जो 5000 वर्ष का कल्प है। अंत में आते हैं जब दुनिया पूरी पतित हो चुकी होती है, इंक्लूडिंग जो हम पांचों तत्व हैं। मनुष्य तो पतित है ही है, लेकिन सृष्टि भी पतित हो चुकी है, पांचों तत्व पतित हो चुके हैं। तभी तो परमात्मा वो बोलते हैं पतित पावन। मतलब इस पतित दुनिया में उनको आके दुनिया को पावन बनाना पड़ता है। मनुष्य आत्मा को पावन बना के साथ ले जाते हैं और फिर नई दुनिया में वो आत्माएं दोबारा से आती हैं अपना पार्ट प्ले करने। लेकिन यहाँ पर जो हमें आज की मुरली से परमात्मा ने बताया वो है धर्मराज, जो परमात्मा का एक रूप भी है, जिसमें हर आत्मा का जो कर्म किया हुआ है उसकी एक तरह से आप कह सकते हैं कचहरी हो गई, ट्राइब्यूनल हो गया, कुछ भी बोल सकते हो, जहाँ पर धर्मराज चेक करता है कि क्या क्या इस आत्मा ने पुण्य कर्म और पाप कर्म किए। क्योंकि अभी हम पतित सृष्टि में हैं, कलयुग के अंत में है, तमो प्रधान हमारी अवस्था है। तो ऐसी अवस्था में पुण्य कर्म करना बहुत 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 ही, जैसे बोलते हैं, मतलब मुश्किल से मुश्किल काम हो सकता है। हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म को क्या वो पुण्य में गिना जाएगा ये हमें नहीं पता। इसका हमें यथार्थ रीति से पता होना जरूरी है। नहीं तो मतलब हम अपनी तरफ से कुछ काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद क्या हमारा पुण्य का खाता जमा कर रही है या पाप का। तो ये हमें परमात्मा आज हमें समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये हमें जानना है कि अपना कर्म पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, तो उसका आधार क्या है, व्हाट इज़ द बेस। तो जो परमात्मा हमें कह रहे हैं, क्योंकि वो जब आते हैं तब भक्ति परमात्मा कह रहे हैं ख़त्म होती है। क्योंकि अब वो खुद परमात्मा जिसकी हम भक्ति कर रहे थे वो खुद ही आ गए। जब वो खुद आ गए तो वो खुद कह रहे हैं कि अब मुझे क्यों बुला रहे हो, मैं तो आ गया, अब मेरे साथ चलो। अब मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, इस सृष्टि पर हूँ, तो मुझे क्यों बुला रहे हो वापस, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। तो परमात्मा की जो पढ़ाई ज्ञान, वो हमें ज्ञानी आत्मा बनाकर वापस ले जाने आए हैं। तो वो ज्ञान जो है, उस ज्ञान को समझना, उस ज्ञान के आधार पर कर्म करना, जिसमें जो मुख्य है, जो परमात्मा हमें पहले भी बता चुके हैं कि जो हम आत्माएं हैं परम धाम की निवासी हैं। परम धाम है पवित्र धाम, वहाँ कोई भी आत्मा अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती, और एक ही बार नीचे आती है, और जब पूरा कल्प ख़त्म हो जाता है, मतलब चक्र पूरा हो जाता है, तो एक ही बार आत्मा वापस जाती है घर। लेकिन पवित्र आई थी तो पवित्र बन के जाती है। तो पवित्र बनने के लिए ही परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, और ये जो ज्ञान है ये भक्ति से बहुत अलग है। भक्ति में हम परमात्मा को बुलाते रहते हैं, परमात्मा आओ, दुख हरो, उनकी पूजा करते रहते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं ये सब वेस्ट है। जब तक तुम्हें नहीं पता था तो श्रद्धा भावना से करते थे, ठीक है, अभी भी करते हैं श्रद्धा भावना, लेकिन अभी परमात्मा का
यथार्थ रूप ना जानकर अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से उनको याद करते रहना, उनको मन ही मन उनका नाम जपते रहना, तो उससे परमात्मा कह रहे मैं उससे पावन पवित्र नहीं बनोगे, उससे तुम्हारे कर्म विनाश नहीं होंगे। तो उसके लिए परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। तो हमें परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं कैरेक्टर्स बनाने के लिए, हम अपने कैरेक्टर्स को सुधारें। और कौन से कैरेक्टर्स, क्या बनाना चाहते हैं परमात्मा हमें? तो हमें परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें दैवी गुण वाला जो है इंसान बनना है, जिसमें दैवी गुण हो, देवताओं वाले गुण। तो देवताओं वाले गुण चाहिए, उसके लिए तो पवित्र बनना जरूरी है, क्योंकि देवताओं को हमेशा पवित्र ही दिखाया गया है। तभी तो हम मंदिर में जाके उनकी पूजा करते हैं, जन्मों जन्मों से पूजा करते हैं मंदिरों में जाके। तो परमात्मा हमें ये चीज़ कह रहे हैं। तो हमने उनकी पूजा क्यों की? इसलिए पूजा की क्योंकि हमें भक्ति करते 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 जैसे जैसे हमारी स्थिति कम होती गई, उतरती गई, कलाएं कम होती गई, मीन्स सतो प्रधान से रजो से तमो, तो हमें ये भक्ति का इतना विस्तार हो गया कि यही नहीं समझ लग रहा था कि परमात्मा है तो किधर है, कोई किसको पूज रहा है, कोई किसकी भक्ति कर रहा है। तो अब परमात्मा ये कह रहे हैं कि इससे तुम्हारी कोई भी कर्म, मतलब अगर आप भक्ति करते हो, दान पुण्य करते हो, तो इससे कोई जो विकर्म जो इकट्ठे हुए हैं जन्मों जन्मों के, जिसके कारण दुख हो रहे हैं, आज भी दुख हो रहे हैं, चाहे कोई कितनी भी भक्ति कर रहा हो उसको भी दुख आ रहा है, ये फैक्ट है, कोई भी चेक करके देख सकता है। लेकिन परमात्मा कौन सी भक्ति करने को बोल रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं मुझे याद करो, सब कुछ भूल कर, अपने को भी भूल जाओ, इस शरीर को भी टच नहीं करना, ये शरीर भी पतित है, मतलब पतित चीज को टच ही नहीं करना, देखना भी नहीं। आंखें दी हुई हैं, आंखों से देखते हुए भी नहीं देखना। जैसे हमें समझाया जाता है, छोटे स्कूल में होते हैं तो हमारे माँ बाप बताते हैं कि ये गंदी चीज़ है, इसको अगर दिख जाए तो मुंह उधर कर लो, या इधर इस जगह में नहीं जाओ, या गंदी चीज़ें सिखाई जाती हैं, इनके साथ नहीं रहो, सिखाते हैं ना हमें ऐसे। तो ऐसे परमात्मा हमें ये बता रहे हैं जो ये शरीर तक भी है, इसको भी ज़्यादा इसका देखभाल करना, इसको सजाते संवरते रहना, टच करते रहना, ये भी नहीं करना, क्योंकि शरीर भी पतित है, पावन दुनिया में नहीं है। हम 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, और ये जो 5 तत्व हैं वो पतित है, कलयुग के एंड में तमो प्रधान है। तो इसलिए परमात्मा हमें कह रहे हैं कि पवित्र बनना ही एक मुख्य जो हमारी मेहनत, जो हमारा एफर्ट है, उसके ऊपर होना चाहिए। और पवित्र बनने के लिए परमात्मा को याद करना पड़ेगा, उनसे शक्तियाँ लेनी पड़ेगी। शक्तियाँ लेने के लिए परमात्मा से योग चाहिए, शक्तिशाली योग चाहिए। लेकिन वो करते हुए कैसे करना है योग? वो योग तो हर इंसान कर रहा है, जो भी परमात्मा को समझ रहा है कि मेडिटेशन से परमात्मा मिल सकते हैं। लेकिन वो योग का अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है? मुक्ति पाना। मुक्ति तो परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तो सबको, जब सृष्टि खत्म होगी, ये कल्प खत्म होगा, तो सबको वापस जाना है, सजाएं खाकर या कर्म भोग कर या अपनी मेहनत कर कर। तो वही परमात्मा बता रहे हैं। तो योग में जो हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, शक्तियाँ लेते हैं, उससे हम पवित्र बनते हैं। लेकिन हमें अपने में भी धारणाएं पावन बनने की, जो रहना, उठना, खाना पीना, संबंध, संपर्क, सब में हमें ये धारणाएं रखनी पड़ेंगी, तब हम, ये परमात्मा हमसे चाह रहे हैं। और ये है मुश्किल। इसमें परमात्मा खुद कह रहे हैं कि इसमें मेहनत है, इसमें माया भी आएगी, माया मतलब रुकावटें भी आएंगी, लोग आपका ऑपोजिशन भी करेंगे कि ये क्या कर रहे हो, क्या बन गए हो, तुम तो अलग थे, अब कुछ अलग ही बन गए हो, सन्यासी बन गए हो। तो ये सारा परमात्मा कह रहे हैं, इससे घबराना नहीं, क्योंकि ये आखिरी जन्म, इस आखिरी जन्म में तुम्हें परमात्मा मिलते हैं, और एक ही जन्म मिलते हैं 84 में, जो 84 का चक्र है, उसमें एक ही जन्म ऐसा जब परमात्मा हमें मिलते हैं। हम आत्माओं को हमारे पिता हमारे सम्मुख आकर हमें पढ़ाते हैं
बताते हैं, समझानी देते हैं कि तुम्हारी ये ऐसी दशा क्या क्यों हुई। मैं परमात्मा बताते हैं कि तुम्हें तो मैंने दैवी राज्य दिया था वर्षे में। दैवी राज्य मतलब सतयुग की स्थापना हुई थी जहाँ पर तुम राज्य करते थे। तुम पवित्र आत्माएं थी, तुम्हें कोई देह भान नहीं रहता, तुम आत्मा अभिमानी थे। लेकिन नीचे आते आते मतलब युग बदलते बदलते तुम्हारी ऐसी दशा हुई कि तुम विकारों में गए और दुखी हो गए। और सबसे ज़्यादा विकार में कौन गया? जो सबसे पहले आया। अब यहाँ पर परमात्मा ने आज हमें फिर से रहस्य बताया है, जो कि मैं जब मानता हूँ कि जो भी ब्रह्मा कुमारीज हैं या ब्रह्मा कुमार हैं उनको पता होगा, बट अगर कोई बीकेस नहीं है तो उनके लिए ये रहस्य जानना भी ज़रूरी है। तो जो परमात्मा का ज्ञान, जब परमात्मा आए हुए हैं तो कोई पूछ सकता है आए हुए हैं तो सबको क्यों नहीं पता? तो उनका परमात्मा का आंसर ये है कि जो ये ज्ञान किसी न किसी तरह तक तो सब तक पहुँचेगा, लेकिन पहुंचने के बाद भी सब लोग इसको नहीं समझेंगे, सब लोग इसमें नहीं चलेंगे। ज्ञान में चलना मतलब परमात्मा का जो श्रीमत है, जो परमात्मा हमें, जैसे आज हमें बोल रहे हैं पवित्र बनने के लिए बोल रहे हैं, अगर पवित्र बनने का उनका एक डेफिनेशन परमात्मा ने क्लियरली डिफाइन की हुई है, क्या मतलब है पवित्रता का। संपूर्ण पवित्रता किसको कहा जाता है? स्वच्छ रहना, घर में स्नान करना, सब कुछ करते हुए मतलब सबसे उठना, सबकी रिस्पेक्ट करना, स्वच्छ खाना खाना, क्या ये पवित्रता है? उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसा ये है ज्ञान। तो जो परमात्मा का ज्ञान है वो सब लोग क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि परमात्मा कह रहे जिसने ज़्यादा भक्ति की होगी, ज़्यादा मतलब जो सतयुग से आत्माएं आई होंगी या सतयुग के बाद थोड़ी आई होंगी, जिन्होंने ये पूरा सतयुग का जो 2 युग है, सतयुग और त्रेता युग देखा है, वो सब एक तरह से माने जाते हैं कि वो पवित्र आत्माएं हैं। क्योंकि उस टाइम सतयुग और त्रेता में कोई भी दुख नहीं होता। हालांकि 2 कलाएं त्रेता में कम जरूर होती हैं, बट स्टिल वो पावन रहते हैं, पवित्र रहते हैं। तभी बोला जाता 33 करोड़ देवी देवताएं थे भारत में। अब 33 करोड़ देवी देवता वो मनुष्य थे दैवी गुण वाले, जबकि पॉपुलेशन थी 33 करोड़ त्रेता के एंड तक। जैसे आज कलयुग का अगर हम देखें तो 800 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। ऐसे त्रेता के एंड तक 33 करोड़ थी। और उस टाइम भारत ही था, भारत ही एक खंड था जिसको अविनाशी खंड बोलते हैं। तो वो आत्माएं जो उस टाइम से अभी तक, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, पुनर्जन्म लेती है, ये भी परमात्मा ने हमें क्लियरली बता दिया है। इसका हम कैसे भी चेक कर सकते हैं। जो अभी भी सोचते हैं कि मनुष्य जो है कुत्ते बिल्ली सब में आते हैं, तो फिर वो कभी भी ज्ञान को समझेंगे नहीं। वो ज्ञान नहीं समझेंगे मतलब परमात्मा को नहीं समझेंगे, क्योंकि परमात्मा पढ़ाने वाला स्वयं खुद परमात्मा है, जो परम शिक्षक है हमारा। तो वो आत्माएं जो स्टार्टिंग से मतलब स्टार्टिंग के जो 2 युग से आ रही हैं, वो आते 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 जब अब कलयुग तक जो भी उन्होंने शरीर धारण किया उससे वो विक्रम करते जा रहे हैं। लेकिन वो विक्रमी नहीं थे, बट क्योंकि भक्ति शुरू की, भक्ति करते करते फिर पुनर्जन्म होते होते भक्ति का विस्तार बढ़ता गया, फिर और चीज़ें होती गई। तो और मतलब जैसे हम परमात्मा से दूर होते गए, क्योंकि पहले भक्ति भी एक की होती थी, सिर्फ शिव के ही टेम्पल थे, जैसे बोला जाता है प्राचीन शिव टेम्पल। कभी कभी हम ये नहीं बोलते कि प्राचीन कृष्ण का टेम्पल या प्राचीन लक्ष्मी नारायण का टेम्पल, प्राचीन शिव टेम्पल बोलते हैं। शिव मंदिर बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पर शिव का। तो पहले भक्ति शिव की होती थी, लेकिन जैसे जैसे विस्तार हुआ भक्ति का, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हम अपने अपने जैसे धर्म में ही, अपना धर्म था देवी देवता, जो भी आत्माएं सतयुग त्रेता में थी उस टाइम एक ही धर्म था जिसका नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म। और जो बाकी 3 मुख्य धर्म हैं, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, इस्लामिज्म हो गया या क्रिश्चियनिटी हो गया, ये द्वापर से आते हैं। ये धर्म की स्थापना द्वापर में शुरू होती है, द्वापर के स्टार्ट से। तो जो देवी देवता धर्म वाले थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो खुशी मतलब प्रारब्ध भोगी जैसे बोल सकते हैं, खुशी भोगी, क्योंकि सुख में रहे, क्योंकि वो सतयुग त्रेता में आए।
उसके बाद जब द्वापर आया तो वो भक्ति में लग गए, क्योंकि उनके संस्कार ही वैसे थे, वो पवित्र आत्माएं थी। तो फिर जब आए तो उसके बाद अपवित्र होनी शुरू हुई, और फिर भक्ति दुख बढ़ना तो परमात्मा को याद करना शुरू किया, तो फिर भक्ति शुरू हुई, और भक्ति फिर विस्तार होते होते जब कलयुग में पहुँचे तो बहुत सारे संन्यास जैसे धर्म स्थापन होने लगे, छोटे छोटे धर्म मठ पंथ सब होने शुरू हो गए। संन्यास धर्म जैसे है, बोला जाता है कि संन्यास धर्म भी एक बहुत बड़ा धर्म बन गया है। तो किसके लिए? परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन उसका रीज़न क्या? रीज़न था कि हम दुख झेल रहे थे, और दुख से यही बताया गया उस टाइम कि दुख से निकलना है तो परमात्मा को पाओ, परमात्मा से मिलो, और इस अपने जो ये घर बाहर है इसको छोड़ो, इससे अलग हो जाओ, इसमें रह के नहीं परमात्मा मिल सकते। लेकिन मुख्य कारण ये था दुख आए क्यों? वो था हम विकारी बने, हम आत्माएं विकारी बनी। तो अब परमात्मा ये कह रहे हैं कि जो आत्माएं सबसे पहले आती हैं वो सबसे ज़्यादा भक्ति करती हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जन्म लिए हैं, और ज़्यादा जन्म जो लिए हैं, ज़्यादा भक्ति की है, वो ही ज्ञान को समझती हैं। तो इसका मतलब अगर कोई कलयुग में ही पहली बार आया है आत्मा, या द्वापर से ही कोई आत्मा पहली बार आई है, तो शायद वो ज्ञान नहीं समझ पाएंगी। उनको ये नया ज्ञान डिफरेंट ही लगेगा, वो हमेशा तथ्य ही देखते रहेंगे कि वाह शास्त्रों में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ये अलग है, ये अलग कैसे हो सकता है, बाकी सब झूठ थोड़ी हो सकता है। जो इतने सारे ज्ञान सब बता रहे हैं, सब नॉलेज शास्त्रों में लिखी हुई है, कितनी और कितनी पुरानी ये भी नहीं पता, कब से लिखी है ये भी नहीं पता, बट लिखी हुई है। भक्ति कब से चल रही है ये भी नहीं पता, बट हो रही है भक्ति। तो परमात्मा ये बता रहे हैं कि उनको ही ज्ञान समझ लगेगा। तो ये आज एक तो परमात्मा ने ये राज बताया, और दूसरा जो ये धर्मराज की परमात्मा ने बात की, क्योंकि दुख हमको है, इसका मतलब हम अपने कर्म भोग रहे हैं। तो वो धर्मराज का ही एक परमात्मा का रूप है, जिसमें आपके कर्म की पूरी जो है बैलेंस क्लियर करके हमें वापस जाना है। तो अगर हमारे विकर्म ज़्यादा है, पाप कर्म है, तो उसको तो क्लियर करना ही है, उसके तो कर्म भोगने ही हैं। और ये अगर जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, ये हमारी स्थिति ऐसा क्यों हुई, तो इसी के ऊपर पूरे जो भारत की उत्थान, और जो मतलब जिसे हम बोलते हैं कि भारत को जो से अविनाशी खंड बोला जाता, या बहुत ही सुख का एक ऐसा संसार था जब सतयुग में, तो भारत ही था जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, मतलब यहाँ देवताओं का राज्य था। तो इतनी पवित्र पावन ये जो धरती है भारत की, नॉट आज वाला भारत, आज वाला भारत तो पार्टीशन वाला भारत है जो पार्टीशन के बाद बचा है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विस्तार था, बहुत बड़ा था, लेकिन इस पे सिर्फ दैवी गुण वाले मनुष्यों का राज्य था। और वो ही परमात्मा हमें कह रहे हैं तुम्हें बनना है, क्योंकि तुम ही वो थे, अब तुम ही वो बन रहे हो, मैं तुम्हें वही बनाने आया हूँ। तो सृष्टि की नई जो स्थापना हो रही है, स्थापना में ऐसा नहीं कि परमात्मा इस धरती को कुछ नया रूप देने आए हैं, धरती वैसी ही रहेगी, जो हमारी मदर अर्थ वैसी ही रहेगी। हाँ, इसमें जो जोग्राफिकल जो चेंजेस हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस वो ज़रूर होंगे, वो भी लॉ है नेचर का जो हम देखते भी रहते हैं। जैसे अर्थक्वेक आ रहा है तो किसी जगह पर कुछ बहुत बड़ा रिवर सा निकल गया, कई जगह पूरी खाई बन गई, कहीं खाई में कुछ और आ गया, तो ये सभी चेंजेस होंगे। लेकिन उस पर रहने वाले जो मनुष्य होंगे वो भी तो रेडी होने चाहिए, वो भी आत्माएं होनी चाहिए जो कि अभी नहीं है, अभी पवित्र नहीं बनी है, तो वो परमात्मा करने आते हैं। और सबसे इससे भी मुख्य बात ये है कि परमात्मा हमें कैसी सेवाएं करने को बोल रहे हैं, और कौन ऐसी सेवा करता है। परमात्मा ने आज हमें महावाक्य में सुनाया कि हम बच्चों को, कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमको योग बल मतलब परमात्मा से शक्तियाँ लेकर इन जो तत्वों हैं, तत्व मतलब जो 5 तत्व हैं इस सृष्टि के, उनको पावन बनाना है। अब
ऐसा कौन बोल सकता है और ऐसा कौन बोलकर किसको बोल सकता है, क्यों बोलेगा पहले, और अगर ऐसा कोई बोल भी रहा है तो कौन कर रहा है ऐसा, क्योंकि ऐसा पहले कोई बोलेगा कोई रीज़न होना चाहिए, और फिर करने का कोई क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी पता होना चाहिए। तो ये कौन बोल सकता है, जिसको पता है कि ऐसा करने से, पावन बनाने से क्या होगा सृष्टि को। जो पांचों तत्व हैं, पांचों तत्व मतलब जो 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर जो हम बोलते हैं, वो पावन मतलब प्योर बनाने हैं। अभी वो प्योर नहीं है, तभी तो कभी कहीं ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहीं ज़्यादा बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। लेकिन जब पावन हो जाएंगे तो सृष्टि, नेचर मतलब यहाँ पर हेवन जिसे बोलते हैं, सतयुग होगा, स्वर्ग होगा, मीठे पानी के झील जैसे बोलते हैं वो होंगे। अभी तो पानी भी इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि हम लोग उसको बाहर से पीते भी 2 बार सोचते हैं कि पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो परमात्मा हमें ये सेवा करने को कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस धरती पर ही देवी देवता वाले मनुष्य थे, या दैवी गुण वाले मनुष्य थे, और वो तभी इस धरती पर आ सकते हैं जब ये धरती पावन बनेगी, जब ये पूरी सृष्टि पावन बनेगी। पतित दुनिया में वो नहीं आ सकते, उनका जन्म नहीं हो सकता। तो हमें ऐसी सेवा करने को परमात्मा कह रहे हैं, और ऐसी सेवा करने के लिए हम में क्या शक्ति है? क्या हम इस सृष्टि को पावन बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। बनाने के लिए शक्ति देने वाला कौन? सर्वशक्तिवान स्वयं परमात्मा। तभी तो परमात्मा ने बोला कि योग बल से, मेरे से शक्ति लेकर इन तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करनी है। तो जो धर्मराज का, परमात्मा का पूरा आज का हमें जो शिक्षा थी वो यही थी कि देखो आसपास दुख बहुत है, जिनको भी दुख है वो अपने कर्म भोग रहे हैं, और वो कर्म क्यों भोग रहे हैं इसका परमात्मा ने हमें नॉलेज दिया। ये कहानी पूरी भारत की है। भारत कैसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक राज्य था, देवी देवताओं का इस पे राज्य हुआ करता था, और अंत में कलयुग के अंत में अब सबसे ज़्यादा पतित मनुष्य भी यही हैं, क्योंकि जो आत्माएं भारत में थी वही सबसे ज़्यादा जन्म लिए, उनके ही सबसे ज़्यादा जन्म है, और मैक्सिमम जन्म 84 जन्म होते हैं, हमें ये भी पता है। तो सबसे ज़्यादा जन्म भी इनके हुए हैं, और इनको ही सबसे ज़्यादा दुख है। और धर्मों में ज़्यादा दुख नहीं है, परमात्मा ने ये भी बोला है, क्योंकि वो ना तो ज़्यादा सुख झेलते हैं ना ज़्यादा दुख झेलते हैं। इसलिए भारत में कहा भी जाता है भारत बहुत गरीब देश है। अभी तो बेटर हो रहा है, लेकिन ये भी एक प्रसिद्ध चीज़ चल रही है कि भारत बहुत गरीब हो गया है। पार्टीशन के बाद या इंडिपेंडेंट जब हुआ तो बहुत गरीब देश बोला जाता था भारत को। तो वो, और पॉपुलेशन भी यहाँ बहुत है, भारत में है। तो इसका रीज़न है ये पूरा हमारा इतिहास। अगर हम देखेंगे, जो इतिहास बताने वाला कौन है? जो चारों युगों को देख रहा है, और वो एक ही है। शास्त्र हमें शायद द्वापर से लेते हुए, जैसे बाइबल में जो कि 2000 या 2000 से कुछ साल ऊपर होगी बाइबल, उनमें हमें उसके पहले का कुछ या बाद का सब पता है कि बाइबल में लिखा हुआ, क्योंकि 2000 साल पुरानी है। लेकिन उससे पहले 3000 वर्ष और भी थे। अगर 5000 वर्ष की ये पूरी चक्र को बोला जाए तो 3000 वर्ष और भी थे। तो उन 3000 वर्ष में क्या क्या हुआ वो बताने वाला सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। तो वो अगर हमें समझ लगे, वो है ज्ञान। तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि आज जो दशा हुई है आत्माओं की, या जो दुख झेल रहे हैं, बुद्धि मतलब समझ भी नहीं है उनको कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी दशा हो गई जैसे समझो कि जैसे जानवरों को मारा जाता है, कैसे इंसान जानवरों को मारते हैं अपने फ़ायदे के लिए या अपने बिजनेस रिलेटेड, कोई भी कुछ पोल्ट्री है तो कैसे मारते हैं। अब जानवरों को तो नहीं पता हमको क्यों मारा जा रहा है, लेकिन जो हम देखते हैं हमें तो बहुत दुख, दिल से अंदर से बहुत दुख होता है कि क्यों कर रहे हैं इंसान ऐसे, क्यों मार रहे हैं। तो अब जानवरों को भी नहीं पता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी सेम स्थिति परमात्मा कह रहे हैं हमारी है। पत्थर बुद्धि हो गए हैं,
इंसान पत्थर बुद्धि हो चुका है, उसको समझ ही नहीं है कि उसके साथ दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कर्म करे जा रहा है, कर्म करे जा रहा है, करे जा रहा है, और कर्मों से बाहर ही नहीं आना चाहता वो। उसको लगता है कि कलयुग अभी बहुत लंबा है, 40,000 साल पड़े हैं, तो यहाँ सुख भी है, यहाँ दुख भी है, ठीक है अच्छा काम करता है सुख भोगेंगे, जब मन करा तो अच्छा काम नहीं किया तो फिर उसका दुख है तो देख लेंगे। तो ये मेंटालिटी बन चुकी है। लेकिन जब दुख आता है तो फिर उसको झेलना इतना ईजी नहीं होता, ये भी हमने देखा है। तो परमात्मा हमें कह रहे हैं कि सब कुछ भूलो और पवित्र बनो, सब कुछ भूलो और मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। इसे बोला जाता है कर्म योगी, कर्मतीत अवस्था पाने की जो एक शिक्षा कह सकते हैं या विधि परमात्मा हमें बता रहे हैं। तो ये हमें जानते हुए कि परमात्मा ने हमें आज धर्म राज का जो पूरा पार्ट है वो कैसे प्ले करते हैं और उसमें दुख क्यों है, हमें क्यों कर्म भोगने पड़ रहे हैं, अगर वो रीज़न मालूम पड़ जाए। इसलिए कि जैसे किसी को कोई बीमारी है, जब तक उसको नहीं समझ लग रहा तो वो परेशान रहेगा बीमारी से, कुछ खा रहा है दवाई, कुछ परहेज कर रहा है, ठीक नहीं हो रही तो परेशान रहेगा। लेकिन जिस दिन उसको पता लग गया कि ये बीमारी इसके कारण हुई है, वो कारण को निवारण करेगा, उसको कारण को ख़त्म करेगा, तो बीमारी अपने आप चली जाएगी। बीमारी को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, कारण को ठीक करना है। तो परमात्मा हमें कारण को निवारण करने के लिए बोल रहे हैं। कारण है अपवित्रता, जिसके कारण हमने बहुत विकार किए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 माया के रूप, 5 तरह के अलग अलग विकार जो हम करते आए हैं जन्मों जन्म, और हमारा उनका बोझ हमारे ऊपर अभी भी है, जिसके कारण हमें दुख झेलने पड़ते हैं। और परमात्मा कह रहे हैं अगर तुम मेहनत करोगे तो उसका फल तुम्हें ये मिलेगा कि तुम ये दुखों से मुक्त हो जाओगे। और मेहनत यही है, पावन पवित्र बनना, एक ही चीज़ है। इसमें ये परमात्मा कह रहे हैं कि एक कैरेक्टर होना चाहिए, दैवी कैरेक्टर, उसमें पवित्रता मुख्य है। अगर पवित्रता आ गई बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, सुख ऑटोमेटिकली, शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आनंद, मधुरता, प्रेम, प्यार, जो कि आत्माओं के गुण हैं, जो हमारे गुण होने चाहिए। जैसे हमें देवी देवता दिखाए जाते हैं, चित्रों में भी दिखाए जाते हैं, तो वैसे गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लेकिन उनका बेस है पवित्रता। हर चीज़ में पवित्र चाहिए। संकल्प भी ऐसा हो कि किसी की हमेशा अच्छे के लिए हो, चाहे वो कितना भी गलत सोचे आपके लिए, आप उसके लिए अच्छा ही सोचना है। इसको कहा जाता है पवित्रता। क्या ऐसा कर रहे हैं लोग? आज अपने आसपास देख सकते हैं कि कोई कितना पवित्र बनने की कोशिश कर रहा है, और अगर बन रहा है तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए परमात्मा का साथ है उसके साथ जो पवित्र बन रहा है या पवित्रता के रास्ते पर चल रहा है। तो आज की मुरली से यही चिंतन था मेरा कि अगर धर्मराज की सज़ाओं से बचना है तो परमात्मा के जो परमात्मा श्रीमत दे रहे हैं, स्पेशली जैसे आज की हमें दी है कि हमें परमात्मा से योग लगाकर, धारणाएं कर पवित्र बनना है। हम आत्माओं को जैसे परमात्मा ने इस धरती पर भेजा था, जिस भी युग में भेजा था, वैसे ही हमें पवित्र बन के वापस जाना है उनके साथ। अपवित्र नहीं रहना है। अपवित्र रहेंगे तो फिर धर्मराज का रूप परमात्मा का देखना पड़ेगा, जो परमात्मा बच्चों को नहीं दिखाना चाहते। ओम शांति।